बिगड़ गया और बिगड़ रहे हैं व्यक्ति, घर परिवार, देश समाज का इमेज नर्क बना रहे, दुर्गति कर रहे जीवन, ले लेके दहेज। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। अपनी कमाई ही शांति सुकून देता है, अपनी कमाई ही शांति सुकून देता है वो पापी जो मजबूर का लेता है वो पापी जो मजबूर का लेता है। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। मर्द होके दहेज खाता है जो औरत का नाश होता है, उसके दौलत व शोहरत का। मर्द होके दहेज खाता है जो औरत का नाश होता है, उसके दौलत व शोहरत का। क्रूर लालची हिंसकी दहेज का चहेता है, क्रूर लालची हिंसकी दहेज का चहेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। बड़ा अभिशाप है रिवाज ये दहेज के, लड़के वाले रखना चाहते हैं सहेज के। बड़ा अभिशाप है रिवाज ये दहेज के, लड़के वाले रखना चाहते हैं सहेज के। नाव छोड़ के जो अपनी दूसरों के खेता है, नाव छोड़ के जो अपनी दूसरों के खेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। लाए हो सात लक्ष्मी पत्नी जो बना के तुम, खिला नहीं सकते क्या उसे कमा के तुम। लाए हो सात लक्ष्मी पत्नी जो बना के तुम, खिला नहीं सकते क्या उसे कमा के तुम। विज्ञान युग में दहेज ना ले वो विजेता है, विज्ञान युग में दहेज ना ले वो विजेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है। शादी नहीं ये तो है खूब सौदेबाजी, होते हैं लड़की वाले मजबूरी में राजी। शादी नहीं ये तो है खूब सौदेबाजी, होते हैं लड़की वाले मजबूरी में राजी। देश पे बोझ राम लाल दहेज का चहेता है, देश पे बोझ राम लाल दहेज का चहेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है,
दहेज उसे बर्बाद कर देता है। अपनी कमाई ही शांति सुकून देता है, अपनी कमाई ही शांति सुकून देता है वो पापी जो मजबूर का लेता है वो पापी जो मजबूर का लेता है। लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, लड़की वालों से जो लड़का दहेज लेता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज उसे बर्बाद कर देता है, वही दहेज जो बर्बाद कर देता है, वो है पापी जो मजदूर का लेता है। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, खराब है इमेज, डूबो रहे समाज देश ले के दहेज, ले के दहेज। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, डूबो रहे समाज देश ले के दहेज, ले के दहेज। लिख पढ़ के भी काम है गंवारों के जैसे, लिख पढ़ के भी काम है गंवारों के जैसे, दहेज लेना तो है गुनहगारों के जैसे, दहेज लेना तो है गुनहगारों के जैसे। दहेज लेने वाले तो दहेज लेने वाले तो होते हैं निस्तेज, होते हैं निस्तेज, डूबो रहे समाज देश ले के दहेज, ले के दहेज। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, खराब है इमेज। माँ बाप भाई और बहन छोड़ के, माँ बाप भाई और बहन छोड़ के, साथ पति के रहती सबसे मुंह मोड़ के, साथ पति के रहती सबसे मुंह मोड़ के, हीरा पाके चाहते हो फिर क्यों लगे, हीरा पाके चाहते हो फिर क्यों लगे, ओ फिर क्यों लगे, डूबो रहे समाज देश ले के दहेज, ले के दहेज। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, खराब है इमेज। खुद के दम पे शादी अब से करो, खुद के दम पे शादी अब से करो, है दहेज लेना पाप अपने रब से डरो, है दहेज लेना पाप अपने रब से डरो, है दहेज लेना पाप अपने रब से डरो। खैरात लेने से कुछ तो, खैरात लेने से कुछ तो करो
करो तुम गुरेज, डुबो रहे समाज देश, ले लेके दहेज, ले लेके दहेज। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, ओ खराब है इमेज। अपने जिगर का टुकड़ा माँ बाप दे दिए, अपने जिगर का टुकड़ा माँ बाप दे दिए, कर्जदार ना बना उस बेटी के लिए, कर्जदार ना बनाओ उस बेटी के लिए, कर्जदार ना बनाओ उस बेटी के लिए। रामलाल इस दहेज पे करो पूरा परहेज, हाँ करो पूरा परहेज। रामलाल इस दहेज पे करो पूरा परहेज, करो पूरा परहेज। डुबो रहे समाज देश, ले लेके दहेज, ले लेके दहेज। यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज, हाँ यूपी बिहार राज्य का खराब है इमेज। वो रहे समाज देश, ले लेके दहेज, ले लेके दहेज, ले लेके दहेज, ले लेके दहेज। एक लड़की शादी होकर जब ससुराल जाने लगी तो माँ ने, भाई ने, नज़दीकी सगे संबंधियों ने कुछ कुछ दिए, भेंट के रूप में रुपये पैसे दिए। तो लड़की की माँ ने लड़की के पिता से कहा कि तुम क्यों खाली हो, तुम भी कुछ दे दो। तो उन्होंने अपने जेब में एक अगरबत्ती का पैकेट रखा था, वो दे दिया। ये देख करके लड़की की माँ बोलने लगी, कैसे आदमी हो तुम, बच्ची ससुराल जा रही है पहली बार, तो पैसे देने के बजाय अगरबत्ती दे रहे हो, जोर से बोली। लेकिन उन्होंने अगरबत्ती ही दिया और कुछ नहीं दिया। लड़की चली गई। सुबह याद आया उनको, ससुराल पहुँचते पहुँचते रात हो गई। रात में देव मंदिर घर में बनाए होते हैं लोग, तो मंदिर में वो अगरबत्ती रख देती है, सो जाती है। सुबह होती है तो याद आता है उनकी पिताजी ने अगरबत्ती दी थी, आज उसी से शुरुआत करते हैं पूजा की, आरती की। तो बड़े सवेरे उठ गई और पूजा करने लगी। जब अगरबत्ती के पैकेट खोली तो देखती है कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, कागज़ डला हुआ है अलग से। तब तक घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए थे वहाँ। तो जैसे ही उस कागज़ को खोल के पढ़ती है तो रोने लगती है फपक कर। तो सभी लोग पूछते हैं बारी बारी से, क्या हुआ बेटी, कुछ चुभ गया क्या, या फिर अगरबत्ती से जल गई, या कुछ हो गया, क्या लग गया, क्या हो गया। तो पास आकर के जब देखती, वो कागज़ रहता है जिसमें कुछ लिखा होता है, उसको लेती है और पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है, चाहे कितनों भी कठिनाई आए, विपत्ति आए, कभी भी शिकायत मत करना, इसी अगरबत्ती के समान सबको खुशबू देना, किसी के लिए जलना मत, छल कपट, निंदाचारी चुगली मत करना, बैर विरोध मत करना, सबको अपना प्रेम देना, सद्भाव देना, सद्व्यवहार सबसे करना। यह पढ़ करके माँ भी रोने लगी और उसको गले से लगा ली। तो असली दहेज यही है। समाजशास्त्रियों ने, पूर्व के लोगों ने सोचा जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो दहेज लेना स्वतः छोड़ देगा, लेकिन ये शिक्षित लोग ही और दहेज ले रहे हैं, टीका के नाम पर, शगुन के नाम पर, तरह तरह के नाम पर। अब तो जितने पढ़ाते हैं उतने ज़्यादा दहेज लेते हैं, डिग्री के हिसाब से दहेज लेते हैं, और ये पाप है, महापाप।
एक लड़की शादी होकर जब ससुराल गई तो सभी लोगों ने अनमने ढंग से मुंह छिपा करके सामने ही बोलना चालू कर दिया, दहेज में क्या लाई है, कुछ नहीं लाई है। और उसकी सासू माँ भी बोलने लगी, ताने मारने लगी सुना करके उनको, दूसरी तरफ देख करके कि दहेज में कुछ नहीं। लेकिन उसका पति समझदार था। उसने कहा, जो बाप अपना सब कुछ दे सकता है लेकिन अपनी लाडली बेटी नहीं दे सकता, उस बाप ने अपनी लाडली बेटी दे दी। जो माँ सब कुछ निछावर कर सकती लेकिन अपनी जन्माई संतान को नहीं दे सकती, उस माँ ने अपने आंचल में खिलाई हुई गुड़िया को, बच्ची को दे दी। कोई भाई बहन अपनी सगी भाई बहन को नहीं दे सकते किसी को, लेकिन आज उसने भी, भाई बहनों ने भी इनको हंसते हंसते विदा कर दिए। जो सखी सहेली इनके थी उन्होंने भी विदा कर दी। परिवार के सभी सदस्य, उनके नज़दीकी रिश्तेदार सभी ने आज उनको सहर्ष मुझे स्वीकार कर दिया। जो अपना माँ बाप, घर द्वार, सखी सहेली सब कुछ छोड़ करके आई है, उससे बढ़कर क्या है मेरे लिए। और इसके बाद भी दहेज जैसा घिनौना पाप इस संसार में नहीं है। अरे जब 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते तो शादी ही क्यों करते हो? क्यों अपना जीवन इस शादी के नाम पर दुर्गति करते हो? और शादी होकर के अपने घर द्वार छोड़ करके त्याग करके आएगी भी तो क्या वो कुछ नहीं करेगी? सब कुछ करेगी, सब कुछ करती भी है, बाहर भी कमाती है और घर में सबको बनाकर खिलाकर तब खाती है, और तुम्हारे बच्चे को भी वो पालती है, सब कुछ करती है। यहाँ तक के पुरुष के नाम से सब कुछ होता है स्त्री के पास। माथे में बिंदी, चूड़ी हाथों में, और पायल पैरों में, हाथों उंगलियों में अंगूठी, और सिर पे सिंदूर, सब कुछ उनके नाम से होता है। यहाँ तक कि सरनेम भी उनके नाम से। लेकिन पुरुष के पास क्या है? स्त्री के नाम पर चिन्ह है, क्या सबूत है? स्त्री के तो सबूत है उसके सिंदूर है कि वो शादीशुदा है। पुरुष के पास क्या सबूत है कि वो शादीशुदा है? तो स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को सब समय से वस्तु के रूप में, सामान के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। और ये पाप है, हमारे देश पर घोर कलंक है। उसका सम्मान होना चाहिए, उनका आदर होना चाहिए। आज ये हर क्षेत्र में लड़कियां, महिलाएं आगे बढ़ रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। लेकिन स्वच्छंदता के नाम पर भी मनमानीपना, ये भी सर्वनाश का कारण है। स्वतंत्रता उतनी ही अच्छी है जितने में हम कायदे में, मर्यादा में रह सकें, नहीं तो घर परिवार समाज सब तरह से जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सुंदर समाज के संरचना के लिए दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और कंधे से कंधे मिला के चलें और अपने जीवन में उन्नति करें। स्त्री पुरुष घर परिवार समाज देश के 2 चक्के हैं और दोनों चक्कों का बराबर रहना ज़रूरी है। बराबर नहीं रहेंगे, छोटे बड़े रहेंगे तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती, देश सुचारू रूप से चल नहीं सकता। इसलिए समानता का अधिकार भी सरकार दे चुकी है और हम भी समानता का अधिकार दें ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी को सही शिक्षा, सही दिशा और सही समझ मिल सके, उनके मानसिक स्तर पूर्ण रूप से विकसित हो सके। तो दहेज दानों को हमेशा के लिए अपने घर परिवार समाज से दूर करने का प्रयास करें